मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 5 अक्टूबर को दमोह जिले के संग्रहालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। दशहरे के पूर्व शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले अपनी संबोधित कहा कि वर्ष दशहरा पर्व शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्री अपने प्रभाव और जिलों में पुलिस शस्त्रों को शस्त्र पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री सशस्त्र शक्ति केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सड़कों मंजूरी दी। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर सड़कों को स्वीकृति देने की जानकारी शेयर की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सौगात दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय सीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश में 86 और छत्तीसगढ़ में 18 सड़कों को मंजूरी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आए दिन हो रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर पीसीए जीपी जीतू पटवारी ने बीजेपी सहित सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा हुआ कहा कि बड़े अपराधों को मानो यादव की चुप्पी बेहद चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना लगातार बढ़ जा रही है। हर दिन प्रदेश के किसी भी जिले की घटना सामने आ रही है। दुष्कर्म मामलों को लेकर पीसीए जीतू पटवारी ने बीजेपी दमोह और कटनी के स्टेशन हाईवे पर बंदापुर जहां श्रद्धालु से भरे एक ऑटो टक्कर कुछ दिया है, जिसके बाद 7 लोगों की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों को 5 एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। दमोह कटनी से स्टेशन हाईवे के थाना क्षेत्र में संबंध गाँव को मंगलवार को बंदापुर जा रहे थे। एक परिवार को ऑटो में टक्कर मार दी गई, जिससे जबलपुर जिले के एकलव्य आदर्श विश्वविद्यालय गुरुकुल में विद्यार्थियों को लगातार बेसन चावल दिया जा रहा है। इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विद्यार्थी प्रबंधन में जिला प्रशासन इस मामले को साधे चुपी है। बात के कुछ समय पहले खरगोन के एकलव्य विद्यार्थी में विश्वविद्यालय में भोजन की गुणवत्ता को लेकर कलेक्टर ने मिलने के लिए दीवार फांसी दी थी। अब जबलपुर में इसी तरह की शिकायत को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हो गई। मीटिंग के दौरान कई अहम प्रस्ताव को मोहर लगाई। बैठक के लिए एक गए फैसलों को संबोधित एमपी के डीपीएल सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर महीने में विभाग का निवेश आएगा। आज सोयाबीन के उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से एक और पुल टूट गया है। पुल टूटने के वाहन चालकों को परेशान पड़ गई। बड़े वाहनों के लिए 90 किमी का फेरा पड़ गया है। वाहन चालकों को कई दिनों तक यह बड़ा चक्कर लगाना होगा। पुल टूटने की घटना सिंगरौली से हुई है, जहां तेज बारिश के भरे पानी को निकालने के लिए पुल को तोड़ा दिया गया है। तेज बारिश से सिंगरौली में कई फीट तक पानी भर गया था। पुलिस ने प्रशासन जल्दी नवरात्रि के पर्व की शुरुआत होने वाली है और मध्य प्रदेश में सभी गरबा और डांडिया ड्रास की होगी। 9 दिन के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक रूप से गरबा और संस्था होगी, जिसमें लोगों को एक दूसरे के साथ डांडिया करते हैं और खुशियां मनाते देखें। इस बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा मोदी सरकार से मांग की कि 2021 साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारी जुटी है। जगह जगह लगातार जनसभा की जा रही। सोमवार को 24 सितंबर को गिरिडीह जिले के गांधी और हजारीबाग जिले के बरकुटा विधानसभा परिवर्तन सभाओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मोहन यादव ने कहा है कि आरोप वोट से सोरेन परिवार सत्ता में आया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी वाहन पार्किंग की सुविधा शुरुआत हुई है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 की ओर यात्रियों को सुविधा के लिए 10 मिनट की ड्रॉप एंड सुविधा के साथ इंटरवल पार्किंग शुरू कर दी गई। इस सुविधा में प्लेटफॉर्म 1 की ओर से आने वाले यात्रियों को उनकी परियोजना की बड़ी राहत मिलेगी। नई बिल्डिंग के बाहर रेलवे ने वन ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है, जिसकी गाड़ियाँ एक तरफ आएगी और दूसरी तरफ से जाएगी। यह कदम भोपाल के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत एमपी के 86 और छत्तीसगढ़ के 18 सड़कों को मंजूरी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले को मध्य प्रदेश में 15 जिलों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और साथ ही मध्य प्रदेश में लोगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल जबलपुर के एक युवक को नागालैंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक का आरोप है कि यह नागालैंड की एक लड़की को वीडियो शेयर किया। नागालैंड की पुलिस जबलपुर कर युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ जाएगी। यह जबलपुर का ITRT कर रहा है। दरअसल जबलपुर के जिले के विक्रम सिंह ने 24 नाम के युवक के नागालैंड की रहने वाली एक लड़की का अश्लील वीडियो शेयर किया है। भोपाल वल्लभ भाई भवन में एमपीएन कैबिनेट में अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों को मोहर लगाई गई। एमपी सरकार ने अगली बैठक की मीटिंग रानी दुर्गावती समर्थी होगी। एमपी कैबिनेट बैठक के दमोह जिले के संग्रहालय में 5 अक्टूबर को होगी। सिमोई रानी की दुर्गावती राज्य की राजधानी रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दशहरा का पर्व
छतरपुर मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताब पर बड़ा बवाल बढ़ रहा ही जा रहा है। अब अगस्त सितंबर का इस पूरे मामले पर बयान आ गया है। पुराना मामला कक्षा 10वीं का पर्यावरण शुक्ला शुरू हुआ। क्लास की 3 पर्यावरण किताब में पाठक चिट्ठी आई है को लेकर अभिभावक को शिकायत दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक के सवार लेकर जा रहे ऑटो को टक्कर मार दी। बताया जाए कि यह हादसे में दौरान ऑटो में 10 लोग सवार थे जिनमें 7 की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। सिवनी जिले के छपरा क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जबलपुर के एक नामी अस्पताल की बस ग्रामीण मुफ्त इलाज के नाम पर पहला मुस्कुराकर ले जा रही थी। लोगों को इश्क हुआ को बस में हंगामा करने लगे हैं। दरअसल ये पूरा मामला छपरा थाना क्षेत्र में मुंडली गांव का है, जहां मंगलवार को एक यात्री बस गांव को पहुंचे और आयुष्मान कार्ड धारकों को अस्पताल ले जाने लगी। मध्य प्रदेश की पुलिस मुकाम में बड़ी दर्ज हुई है। एक बार फिर मध्य प्रदेश में 50 IPS अधिकारियों को तबादले हुए हैं। तबादले की सूची में कुछ चर्चित अधिकारियों को नाम भी, इनमें यह IPS अधिकारी अनु बेनीवाल का भी नाम है। अबुन बेनीवाल की पोस्टिंग अब ग्वालियर में भी थी, उनका ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद ही सीनियर ऑफिसर अधिकारियों ने जनीपद प्रसाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोयाबीन उपजों की नीति को मंजूरी दी गई। 25 सितंबर से उपजन के लिए किसानों को पंजीकरण शुरू होगा। 25 अक्टूबर को 31 सितंबर तक न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर में पंजीकरण किसानों को उपजाऊ की जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आए दिन ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। ऐसा ही एक फैसला उन्होंने अपनी कैबिनेट बैठक में लेकर भी लिया है। उन्होंने फैसला लिया है कि अब 5 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक दमोह में, सिंगरौली और में होगी। यह फैसला ऐतिहासिक इसलिए कि यह पहली बार होगा जब दमोह जिले के किसी भी क्षेत्र की कैबिनेट बैठक होगी। यह एक विशेष बैठक होगी जो अयोध्या श्री राम मंदिर के बाद पहले नवदुर्गा का दशहरा महोत्सव को मनाना सरकार भव्य रूप से मनाई जाएगी। त्रुटि भक्तों को मार्ग के हर बाधाओं पर दूर करने का काम चल रहा है। दुर्गा मंदिर में पीठों और श्री राम सहित अन्य धर्म स्थलों के लिए पहुंच मार्ग को पहले प्राथमिक ठीक किया जा सका। मंदिर सवार जा रहा है। अब तक ये काम स्थलीय समिति करती थी, अब पहली बार इस काम को प्रशासन ने सहयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 7 साल की मासूम बच्चे को कुकर्म के मामले में सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति को लेकर कई नेता और विधायक निलंबित हुए हैं। पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने दलिता यादव को केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मोर्चा खुला को दिया है। भारी विरोध की वजह से अब ये सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेश कुमार को खड़गे ने सभी प्रतिनिधित्व को हटा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में करीब 4.50 लाख विद्यार्थियों को इस साल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। यह अधिकारियों को सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पहली बार टॉपर छात्रों को स्कूटी दी जाती है। अधिकारियों ने बताया कि निःशुल्क साइकिल आपूर्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 6 और 9 प्रथम प्रवेश पर मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सोमवार को यह घोषणा की। इस योजना के तहत घायलों को 1.5 लाख रुपए तक कौशल इलाज दिया जाएगा। इसके गंभीर घायलों को आर्थिक मदद मिल सके। इस योजना के तहत गंभीर रूप से घायल मरीजों को